आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता थे, अभी तो नहीं है। मेरे दादी उसी घर के थी, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है। मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी कि हम लोगों के पास खाना नहीं होता, थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं। मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा। मैं भी आदिवासी समुदाय की हूँ। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। 28 MLA, 28 MLA आदिवासी। मैं खुश हूं। आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। मैं और भी खुश हूं, आज महिला विकास मंत्री भी खुंटी से बिलोंग करती, खुंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में, मैं जब अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने लिए जो बनाए हैं, चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान। मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है। मेरे दादी उसी घर के थी, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे।
उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटोम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटोम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था। मैं केजीबीबी घूमती थी, केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूहों द्वारा संभव हो पाया है।